सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इंदौर में अद्भुत एवं ऐतिहासिक नजारा। एक मंच पर दिखे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य। दिल्ली से गिरनार जी तक की पदयात्रा की इंदौर में गत दिनांक 6 जून 2025 को भव्य अगवानी की गई। विश्व जैन संगठन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में दिल्ली से गिरनार जी तक की 2200 किलोमीटर की चल रही पदयात्रा का गत दिनांक 6 जून 2025 को सुबह 7 बजे रीगल चौराहा से हजारों जैन समाज जनों की मौजूदगी में मोदी जी की नसिया में भव्य अगवानी हुई। यात्रा में इंदौर में विराजित सभी साधु संत भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा में सुनिए क्या बोले विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पूज्य आचार्य परमेश्वरी और समस्त मुनि परमेश्वरी की सभी को जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम तो मैं इंदौर सकल जैन समाज इंदौर को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपका ये संदेश, आप इस श्री नेमी गिरनार धर्म पदयात्रा में शामिल हुए। यह संदेश केवल इंदौर ही नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जा चुका है। इंदौर की ये धर्म पदयात्रा आने वाले भविष्य में कोई भूल नहीं पाएगा, ये मैं आज यहाँ पर पूरे प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ। दिल्ली से हम 23 मार्च को भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक पर हमारा इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था और अनेकों शहरों और गांवों कस्बों से होते हुए हम आज इंदौर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें आचार्य परमेश्वरी मुनि परमेश्वरी का आशीर्वाद मिला, पावन सानिध्य और रास्ते में मार्गदर्शन मिला। आप देखते होंगे गत दिनों में पूज्याचार्य मुनिश्री ने हमें यहाँ पर आशीर्वचन दिए, पूरे देश को जगाया। यही नहीं, विश्व जैन संगठन परिवार ने पूरे देश में विराजमान सभी प्रमुख संतों, आचार्य भगवंतों, संतों का आशीर्वाद लिया। ये यात्रा किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है, ये जन जन की यात्रा है। जोरदार इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते यहाँ पर हमारी भारत की प्रमुख संस्थाओं के मंच लगे थे, स्थानीय संस्थाओं के मंच लगे थे। मैं माफी चाहता हूँ कि सब पर नहीं जा सका, मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ और बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने हम पदयात्रियों का मनोबल बढ़ाया। बंधुओं, यह धर्म पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों हमें गर्मी में अपने दिल्ली से निकलना पड़ा? हम भी आपकी तरह सामान्य लोग हैं, व्यापारी पारिवारिक लोग हैं। जिस प्रकार से गत वर्षों में श्री सम्मेश शिखर जी के पवित्रता के लिए हम सब ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और मैं पुनः धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं इंदौर जैन समाज को। हजारों की संख्या में आप सड़क पर थे और माननीय
शंकर लालवानी जी सांसद आपके साथ थे, और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मैं यहाँ पर नहीं, मुझे दिल्ली में पूरा सपोर्ट किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर उस गजट नोटिफिकेशन के लिए कार्य किया। अभी वो हमारे साथ चले, हमारे निवेदन पर वो हमारे बीच से अभी बहुत आवश्यक कार्य से जा चुके हैं। मैं उन्हें पुनः साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस धर्मपद यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर से जोड़ना, भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार से जोड़ना, जियो और जीने दो का प्रचार प्रसार, जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उत्तम आहार शाकाहार का प्रचार प्रसार, और जिस प्रकार से भगवान नेमिनाथ ने जिस वजह से विराग लिया, जीवों पर दया करो, इस उद्देश्य को लेकर हम इस गर्मी में निकले हैं, आपको जगाने के लिए। आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर अधिक से संख्या में हम लोगों को गिरनार जी से क्षेत्र पहुंचना है, ताकि हम रहे ना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन करती रहे, निर्विघ्न रूप से दर्शन करती रहे। और मुझे गुजरात सरकार से आश्वासन मिला है, हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले भविष्य में और 2 जुलाई को निर्विघ्न रूप से वहां पर हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। मैं गुजरात सरकार से इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, आगामी 2 जुलाई नहीं, आने वाले भविष्य में भगवान नेमिनाथ की मोक्ष कल्याण के अवसर पर वहां पर राजकीय अवकाश घोषित हो, ताकि वहां पर हमारे इस भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली के वर्णन आए। क्या आप इस सब बातों की अनुमोदना करते हैं? हाथ उठाइए। मैं पवन पावन मंच के सामने खड़े होकर आपसे आश्वासन चाहता हूं, कितने लोग गिरनार जी जाएंगे 2 जुलाई? हाथ उठाकर अनुमोदना करें। मेरा निवेदन है, अगर इस 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के लिए कम से कम 22 कदम, 2200 कदम, 22,000 कदम हमारे साथ चले, मेरा मानना है कि आपको उसी गिरनार जी वंदना का लाभ मिलेगा। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे आदरणीय संजय भैया के उद्बोधन के बाद अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, मंचासी सभी आचार्य भगवंतों की, मंचासी सभी मुनि भगवंतों की। 10:05 हो गए। कितने हो गए? तुम्हें पीछे जाना है और हमें कहीं और जाना है। तो आप बहुत जोश वाले हैं, इंदौर वाले, और संजय भाई दिल्ली से चल के आए। कहाँ से चल के आए? और राजधानी संसद में भी इंदौर का बहुत नाम आता है। डीके भाई, नकुल भाई, जब दिल्ली को देखा जाता कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो भारत में नई राजधानी बनाने का नाम आता तो कहाँ का आता है? और इंदौर में जितने यहाँ बैठे हैं, हमें पक्का भरोसा है, तुम्हें है नहीं, हमें तुम पे भरोसा है कि सब पोहा सूट के आए हैं। नहीं आए? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? कहाँ के लिए बैठे आज अपन? कहाँ के लिए बैठे? जैन नेमी, जैन नेमी। याद रखना, आज कितना बड़ा पावन अवसर है। एक व्यक्ति, याद रखना, एक व्यक्ति पूरी जैन समाज को एक करने के लिए ताकत रखता है, वो संजय भाई ने कर दिखाया। पर्युषण अष्टानिका 16 कारण पे उपास सब करते हैं बाबू, याद रखना राहुल। पर्युषण अष्टानिका 16 कारण पे सब उपास करते हैं, लेकिन सम्मेद शिखर के लिए बहन रुचि और संजय भाई ने आमरण जो अनशन किया था, उसका प्रभाव की लोकसभा में जैन समाज की आवाज पहुंची थी। सुनेंगे अपन पूज्य श्री को, सुनेंगे आचार्य भगवान को, क्योंकि जब बड़े होते तो छोटों को सुनाने का काम नहीं होता। छोटों का क्या होता है? सुनने का भी नहीं होता। सुनेंगे ही अकेले तो बोलेंगे का, बीच में कमेंट्री करने का होता। आप सबसे एक ही चीज बता रहे, संजय भाई चल रहे हैं। कितने लोग हैं?
जो मंदिर प्रतिदिन पैदल जाते? देख लो, सभा में देख लो, हाथ देख लो, जाते? इनमें से कितने जिनके घर 300-400 मीटर दूर मंदिर है? आप समझ रहे क्यों जाते? आप कल्पना करो, हम अपने शहर के मंदिर अगर हमारे घर से 500 मीटर दूर है तो हम कभी पैदल नहीं जाते। एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के अगर दिल्ली से गिरनार जा रहा है तो हमारे भगवान के लिए जा रहा है। याद रखना, नेमिनाथ भगवान के लिए यात्रा नहीं है, नेमिनाथ हम सबके हैं। हमारे भगवान की यात्रा के लिए एक परिवार चल रहा है। और मैं हम इतनी देर से सुन रहे थे संजय भाई, रुचि बहन चल रहे। याद रखना, संजय बहन, रुचि बहन नहीं चल रहे, हमारे जैन समाज की औलादें हैं जो हमारे जैन समाज के लिए चल रहे। मनोज भाई, सचिन भाई, याद रखना, तुमने भी इंदौर में इतिहास रचा है। आचार्य भगवान संत शिरोमणि जी का जब चतुर्मास हुआ तुम लोगों ने इतिहास लिखा। ठीक है वैसे साहब, जब आचार्य विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास हुआ तब आपने इतिहास लिखा। लेकिन आज बड़ा अच्छा है कि इंदौर के बारे में जो कहा जाता था कि आज तुम सब एक साथ बैठे हो, विश्वास रखना आज हमारे ही कलेजा खुशी के मारे फूल गए। और याद रखना, अभी संजय भाई ने एक बात पूछी थी, कितने लोग गिरनार जाएंगे? हकीकत बताओ। याद रखना, कल हमने एक बात बोली थी कि तुम्हें लगता है कि तुम परमात्मा के दर्शन कर पाते हो। कितने लोग हैं जो परमात्मा के प्रतिदिन दर्शन करते हैं? राजीव भाई भी आए हैं। कितने लोग हैं जो परमात्मा के दर्शन कर पाते? आप कल्पना करना, आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते बाबू, आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। जिसके घर पे नौकर के रूप में स्वयं सौधर्मिंद हो, अगर उस परमात्मा के हम दर्शन कर पाते तो विश्वास रखना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। परमात्मा ने हमें चुना है कि हम उनके आगे खड़े होकर माथा टेक पाते। और याद रखना, आज जितने यहाँ आए इंदौर में, मां की कोख से जन्म लेने वाले जैन इंदौर में लाखों हैं, लेकिन याद रखना महावीर के लिए, नेमी के लिए मरने वाले जैन केवल यही हैं। कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना करो। संजय भाई से पूछो, जब बात दिसंबर में जब बात चर्चा हुई थी गिरनार यात्रा चलना है दाहोद, जब वो आए, उनने आचार्य भगवान सुनील सागर जी के साथ हम लोग बैठे थे, बताया कितने लोगों ने फोन किया है कि नहीं यात्रा बंद करो। कितने लोग विरोध करते हैं। आप याद रखो, अगर हम अपने मोहल्ले के विरोध में खड़े हो जाते ना तो हमारे घर पे धमकियां आती हैं, ये तो कितने बड़े काम करने जा रहे। जहां इतिहास के पन्नों में कई सदियों से लाड़ू नहीं चढ़ा, वहां लाड़ू चढ़ाने जा रहे। सोचो इस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया है। पर एक चीज, यहां बड़े बड़े उद्योगपति बैठे, कुछ बहुत पैसा दिया, लाखों रुपए दिए, सच कह रहा हूं, करोड़ों रुपए दान किए, धर्म के लिए किए। और एक चीज याद रखना मुकेश, मनोज भाई, एक चीज बताना, तुम प्रभाव ना करो या सचिन प्रभाव ना करे या कैलाश दादा प्रभाव ना करे या देवेंद्र करे या डीके करे या नकुल, कोई भी प्रभाव ना करे, तुम प्रभाव ना अपनी देखते हो कि महावीर की देखते हो? कितने लोग हैं जो महावीर की देखते हो कि नहीं? सब महावीर की देखते। हम कभी ये नहीं चाहते दद्दू कि हमारे नाम की प्रभावना, हम क्या चाहते, हर व्यक्ति एक ही बात बोले, गर्व से कहो हम सब जैन हैं। और याद रखना, ये बोलने का समय आ गया है। एक समय नहीं था कि ये बोलने का समय था, लेकिन अब समय आ गया कि गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब। लेकिन एक चीज बताना, बोलने से काम चल जाएगा है? कुछ तो करना पड़ेगा। आज एक काम बताऊं मोदी जी, एक बात बताऊं, तुमने नसीहत दी, एक बात याद रखना नकुल, आज ऐसे उन उद्योगपतियों की आवश्यकता है जो यहाँ 1 जुलाई को यहाँ से बस निकालें अपने परिवार की तरफ से, और वो उद्योगपति अपने आप से खड़े हो जाए जो एक एक बस यहाँ से निकाल सकते, अपने हाथ ऊपर करते। मनोज भाई के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। ऐसे लोग खड़े हो, मयंक भाई, प्रवीण भाई, सबके नाम लिखो, नवीन भाई, नवीन जी गोदा, सचिन भाई, कांतिलाल जी। और याद रखना,
नाम नोट कर लो, एक व्यक्ति कर लो, मोबाइल में कर लो, कोई बात नहीं, जो रह जाए तुम टेंशन नहीं लेना, तुम छूट भी गए, 1 मिनट बाबू बैठ जाओ, अगर तुम छूट भी गए तो इंदौर को हमने बहुत अच्छे से 2010 से ब्रह्मचारी अवस्था से लेके 2017 में चातुर्मास करके देखा है। हमें हर घर की रोटी पता कहाँ कच्ची बनती है और कहाँ पक्की बनती है। और तुम्हें पता है हम फुणुस सागर हैं, हमें पता है किसकी तिजोरी में कितना माल है, कौन गिरनार के लिए दे सकता है और कौन अपनी शादी में बर्बाद कर सकता है। अब एक बात बताना, यहां जितने बैठे देखो, तुम्हारा जाना फ्री, खाना फ्री, लाड़ू की संजय ने व्यवस्था कर दी फ्री। अब बताओ कौन ऐसा होगा जो नहीं जाएगा? हाथ ऊपर करो, नहीं जाने वाले हाथ ऊपर करो। कौन नहीं जाएगा? अच्छा, निर्वाण लाड़ू चढ़ाने जाओगे कि हमारे नेमीनाथ है इसलिए जाओगे? किसके नेमीनाथ है? किसके नेमीनाथ है? हमारे नेमीनाथ है। इंदौर का हर शख्स वहां जाना चाहिए। और याद रखना, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें धक्का दे दिया जाएगा तो याद रखना हम तरसते हैं कि सिद्ध भूमि में हमारा मरण हो जाए। वो मरण भी अगर वहां हो गया तो नियम से हमारी समाधि कहलाएगी। जीवन भर 20-20 रुपए का श्री पल्ला के गुरुओं के चरणों में चढ़ाया है, गुरुदेव मरण हो जाए। आज मरण करने का अच्छा मौका मिल रहा है। 2 जुलाई को हर व्यक्ति जाना। अगर हमारे हाथ में सक्षम होता तो ये फुणुस सागर भी नियम से वहां गिरनार जाता। अब बहुत हो गया, न जय नेमी जय गिरनार। अब एक ही होना है, हम चलेंगे गिरनार क्योंकि हमारे नेमी वहां बैठे हैं। कौन कौन जाएगा याद रखना। और एक काम और मां आपसे एक करवद निवेदन, एक छोटी सी बात कह के हमारे 9 मिनट हो गए, 2 मिनट और लूंगा, 11 ही लूंगा, बाकी सब बड़े पूज्यों के लिए। एक बात बोलो, कितनी माता हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? हाँ है, 80 के ऊपर वाली होंगी। डॉक्टरों ने मना किया कि स्किन को देखने से आंख खराब होती है। कितने पुरुष हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते? अपना सब जानते। एक काम है, इस मंच से पूरे भारत की जैन समाज को आह्वान करूंगा कि याद रखना, 2 चीजें आपको नियम से करना है। प्रति दिन एक नेमीनाथ की माला फेरो कि यात्रा निर्विघ्न रूप से वहां पहुंचे। और दूसरा काम, हर जैन समाज व्यक्ति को अपनी शादी, बर्थडे, गुरु के साथ, भगवान के साथ दुनिया भर की स्टोरी लगाई। प्रति दिन एक लाइन उस पे जरूर लिखो कि 2 तारीख को अगर जैन हो तो गिरनार चलो। आप आश्चर्य करोगे, नकुल भाई ने जब हमें बताया कि 2 तारीख को है, हमारा उज्जैन में बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला था, हमने वो महोत्सव कैंसिल किया। हमने 2 तारीख को उज्जैन में भी घोषणा की है कि याद रखना कि वहां 2 तारीख को पूरे उज्जैन में चातुर्मास में कोई महोत्सव नहीं होगा, हर उज्जैन वासी भी गिरनार आएगा। याद रखना, आप बोलने का समय नहीं है। याद है ना, बहुत बार बोल दिया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे तुमने खूब कचरा फैला दिया, कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब याद रखना, अगर सफाई करनी है तो झाड़ू खुद हाथ में लेना पड़ेगी। और एक चीज याद रखना, हम आदिनाथ के दीक्षा के बाद की औलाद हैं। याद रखना, हम आदिनाथ की दीक्षा के बाद की औलाद हैं। तुम आदिनाथ के राज्य अवस्था की औलाद हो। हमें पिछी कमंडल पकड़ना सिखाया है तो तुम्हें असी मसी किसी सब कुछ सिखाया है। याद रखना, इसलिए इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब कहां जाएंगे। और ये जोश खत्म मत करना, हर सप्ताह जोश भरते रहना एक दूसरे में, क्योंकि हमें मालूम है पोहे का असर 6 घंटे ही रहता है। और इंदौर वो शहर है, अगर एक बार कुछ ठान लेना, पूरे देश को हिलाने की ताकत इंदौर में है। पूरे विश्व के इतिहास में जो नहीं हुआ वो इंदौर में सुमति धाम में तुमने करके दिखाया है। अब याद रखना, पूरे विश्व के इतिहास में जो नेमी का लाड़ू नहीं चढ़ा, उसमें सबसे बड़ा संयोग इंदौर का होना चाहिए। और राहुल,
जितने लोग, चाहे नकुल हो चाहे मयंक हो चाहे जिनने, सबने काम किया, याद रखना तुमने कुछ नहीं किया बेटा, कई जन्मों के जो पाप थे वो आज तुमने धो लिए। और इसी मंगल भावना के साथ कि मयूर भाई कहाँ गया? हाँ मयूर, अरे जे तो प्रेरक गीत है, और मयूर तो हमारे नगर का गौरव नहीं है, गौरव तो वो पूरी समाज का है। नगर तो इंदौर है, पूरे जैन समाज का गौरव है। वो हमारे नगर का ही नहीं, हमारी जैन समाज का ऐसा संगीतकार है कि जहां, याद रखना, संगीतकार समाज में बहुत हैं, लेकिन बिना पैसे के भी अगर हमारे धर्म के लिए जरूरत पड़ती तो वो सबसे पहला खड़ा रहता। सचिन भाई, जितने लोग बस लगा रहे हैं ना, तुम्हें याद रखना, तुम एक निर्वाण लाडू के लिए बस लगा रहे, लेकिन याद रखना एक तीर्थंकर, एक निर्वाण लाडू के लिए तुमने व्यवस्था की है, याद रखना 24 तीर्थंकर के निर्वाण की व्यवस्था कर दी है। इसी मंगल भावना के साथ किया। बहन भी आई हैं, और महाभारत में भी बड़ा योगदान है। नकुल, जब महाभारत हुई तो पहले संजय ने ही समझाया था, है ना? तो सरकार को पहले संजय जाके समझा रहे हैं, नहीं समझे तो फिर पांडव तो खड़े हो ही जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मंचासीन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में पुनः नमोस्तु करते, एक ही भावना कि याद रखना, जो जा सकते वो तो जाओ, याद रखना, जो जा सकते वो जाओ, जो नहीं जा सकते वो भी जाओ, क्योंकि याद रखना भगवान ने तुम्हें हमेशा दिया है, आज भगवान को देने का समय आया, पीछे मत हटना। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। जयवंतो। हमारे बीच में कुछ दिन पूर्व ही राष्ट्र ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ लें। सबसे पहले मंगलाचरण महामंत्र के साथ सभी लोग हमारे साथ पढ़ें। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोए सब साहुणम्। अहिंसा परमो धर्म की, युग दृष्टादिनाथ भगवान की, ससनक भगवान महावीर स्वामी की, भगवान नेमिनाथ स्वामी की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त आचार्य मुनि वृंद की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध क्षेत्र उर्जयंत गिरनार की, नेमिनाथ भगवान की। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़कपन है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। आज यह जो शंखनाद, जैसा कि इस महायात्रा का प्रथम पदयात्री, जो लगभग 1100-1200 किलोमीटर की यात्रा इस भरी चिलचिलाती हुई धूप में नंगे पैर करते आ रहा है, पूरा इंदौर समाज ने जिस गर्मजोशी से उस भव्य आत्मा का स्वागत किया है, यह अविस्मरणीय है। ये इंदौर है और यह इंदौर का शानदार स्वागत।
बहन, उनके साथ जो रुचि जी एवं उनके जितने भी साथी और इसके साथ संजय तो चल रहा है। संजय के साथ पूरे देश की आस्था और भक्ति चल रही है। संजय तो प्रतिनिधि है भगवान नेमिनाथ का, वह निर्माण कल्याणक स्थल जिसके लिए यह भव्य आत्मा पांव पांव और गांव गांव चल रही है। मुनि वृंदों को तो आपने, आरिका माताओं को तो आपने बहुत पैदल चलते देखा है। आज पहली बार कोई नेमिनाथ का दीवाना मिला है जो दिल्ली से लेकर के उस गुजरात तक की लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा के लिए सर पर अपने यह जुनून के साथ बढ़ रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे पास आपके समाज के 2 युवा भाई पधारे और दोनों युवाओं ने हमारे सामने, संघ के सामने निवेदन रखा। क्या नाम है उसका भाई का? मयंक जी और राहुल जी। मैं थोड़ा कम परिचित हूँ। हाँ, तो दोनों भाई हमारे पास आए। अचानक मंच पर ही उन्होंने बात रखी और मंच पे बात रखने के बाद हमने 2 मिनट का उनको उद्बोधन दिया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम आगे बढ़ो, संघ भी तुम्हारे साथ है और समाज भी तुम्हारे साथ है। आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संजय जी ने अभी बताया हमें कि संजय जी एक बार आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के चरणों में उपस्थित हुए थे समस्या को लेके। तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने खजुराहो में उनको एक सूत्र दिया था। आचार्य हमेशा सूत्र में बात करते हैं। वह सूत्र जो था बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था। उसमें उन्होंने कहा था, जाओ और बसाओ। 2 लाइन में गुरुदेव ने पूरी बात कह दी। आचार्यों की वाणी जग कल्याणी हुआ करती। कुछ नहीं कहा था उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे थे पूरी बात सुनने के बाद संजय जी की, कि जाओ और बसाओ। कितना बड़ा संदेश गुरुदेव ने 5 अक्षरों में दे दिया। जाओ अर्थात जाना नहीं छोड़ना। गिरनार हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जाओ, जाओ अर्थात मार्ग होता है ना, मार्ग यदि महामार्ग हो तो साफ रहता है और धीरे धीरे उस पर आवागमन कम हो जाए तो आधा मार्ग मुद जाता, ढक जाता है, और कम हो जाए तो वह पगडंडी बन जाता है और उस पर चलना बंद करो तो वह कचड़े का ढेर बन जाता है। समझ में तो आ रहा ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? गुरुदेव क्या कहना चाह रहे? जाओ अर्थात जैनियों ने जो ये धारणा बना ली है कि गिरनार तो गया, ध्यान रखना गिरनार हमारा था, हमारा है और हमारा रहे। शासन से कहना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं, कोई भी चीज का निर्णय करने के पहले अतीत को देखो, वेद देखो, पुराण देखो, आगम ग्रंथ देखो। यदुवंशियों जागो, ये यदुवंशियों के सिरमौर नेमी का गिरनार है। पढ़ो, आगम ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण होते हैं जिनके आधार पर निर्णय होते हैं। सरकार से कहना चाहता हूं कि निर्णय नीति न्याय पूर्वक हो और निर्णय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी एक पक्ष के लिए नहीं चुने गए, आपको किसी एक पक्ष ने नहीं चुना। आज जैन समाज ने, इंदौर ने वो प्रदर्शन करके दिखाया। ऐसा संजय जी कह रहे थे, महाराज जी अभी तक का इतिहास अगर रचा गया तो इस यात्रा के दौरान इंदौर में रचा गया। ये हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। कहना चाहता हूं एक एक जन जन से, आप बहुत करीब बसे हैं। आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, संजय ने जो बीड़ा उठाया है ये सिर्फ संजय का बीड़ा नहीं है, ये सिर्फ संजय का दायित्व नहीं है, ये जैनों का, जन जन का दायित्व है। संजय ने सिर्फ तो चिंगारी जलाई है,
आपको आग जलाना है और 2 तारीख को जाकर के इतने लाड़ू चढ़ाना कि एक और लाड़ू का गिरनार बन जाए। संजय अभी हमसे कह रहा था, महाराज हमारी भावना है कि 1 लाख लोग उस दिन पहुंचे। संजय तुम चिंता नहीं करना, तुमने जो अलख जगाई है, तुमने जो जन चेतना जलाई है, गुजरात सरकार हिल जाएगी, पूरा गिरनार जैनियों से भर जाएगा। इंदौर संकल्प लेती है, महाराज ने कहा उद्योगपतियों से। क्या सिर्फ शहर में उद्योगपति रहते हैं क्या? सिर्फ उद्योगपति दान करना जानते हैं क्या? अरे ये वो क्षेत्र है, ये वो धर्मस्थली है जिसको आचार्य विद्यासागर ने सींचा है, आचार्यों ने सींचा है, गुरुओं ने सींचा है। यहाँ के जन जन के अंदर जिनालय बसता है, जिन बिंब बसते हैं, ये जिन भक्त हैं, जिन शासन के ये सिपाही हैं। और यहाँ मैंने सुना है 132 जिनालय हैं। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं, कोई भी समाज ऐसी नहीं है, हर समाज से, हर जिनालय से एक नहीं अनेक अनेक बसें जाना चाहिए। क्या हमारी समाज इतनी छोटी है? क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? हम किस लिए जोड़ रहे? कल हम तुलसी नगर में थे, वहाँ की समाज ने कहा महाराज जी हमारी जितनी अर्हताएं थी सब पूर्ण हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी आवश्यकताएं थी पूर्ण हो गई। अब हमें आगे के जो कार्य करना है वो मानव कल्याण के करना है, जनहित के भी करना है और जिनायतन के संरक्षण और संवर्धन के करना है। वो हमारे जिनायतन है, ये हमारे क्षेत्र है, ये हमारे तीर्थ हैं और जैन हैं हम जैन हैं, हम अहिंसा के उपासक हैं। संजय भाई ने बताया कि महाराज जी इस यात्रा का उद्देश्य जन जन को जोड़ना है, जिनालय से जोड़ना है, जिनबिंब से जोड़ना है, गिरनारी से जोड़ना है, नेमिनाथ से जोड़ना है। बहुत अच्छी भावना है। उद्देश्य क्या लेके चल रहा हुआ है? भव्य आत्मा और संस्कृति के संरक्षण के साथ, समता और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, शांति के लिए हम अहिंसा की उपासना के साथ इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और जो आज जब वह कौन सा चौराहा, वो रीगल चौराहा से जब हम देखो भगवान महावीर के स्तंभ से, जब ये अच्छे वाले नाम बताया करो। हाँ, अरे ये क्या, जहां हमारा इतिहास खड़ा है हम उस इतिहास को दोहराएंगे। हम क्यों अंग्रेजों की हैं? जो अंग्रेज छोड़ गए, तुम लोग अभी तक अंग्रेजों के गुलाम हो। महावीर स्तंभ नहीं बोलोगे, आज से हर जैन उस चौराहे को महावीर चौराहा, महावीर स्तंभ चौराहा बोलेगा। अपनी संस्कृति की रक्षा हम करेंगे, पड़ोसी करेंगे क्या? तो ध्यान रखो, ये इंदौर है, इंदौर अब इंडोर होने वाला है, अंतरंग की यात्रा की ओर आने वाला है, जिनबिंब और जिनालय की ओर आने वाला है। इस महा आयोजन में जब वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, ये जैन समाज है, शासन जाग जाओ, हम अहिंसक हैं, हम कायर नहीं हैं। हमें अहिंसा बचपन से घुट्टी में पिलाई है। हमें प्रतिक्रमण करना तो सिखाया गया है, लेकिन अतिक्रमण करना नहीं सिखाया गया। ध्यान रखना, भारत में एक भी जिनालय ऐसा नहीं मिलेगा जो अतिक्रमण करके बनाया गया हो। और हम किसी के बीच में हस्तक्षेप भी नहीं चाहते। और ऐसा हमें बताया गया कि न्यायपालिका उसके संदर्भ में अपना निर्णय दे चुकी है। ये भारत देश है, यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक दर्शन, अनेक संप्रदाय राज करते हैं। ये गुलसिता है, इस गुलशन में अनेक प्रकार के फूल हैं और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहना हमने बचपन से सीखा है। हम किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी से कोई नाजायज इच्छा नहीं रखेंगे, लेकिन जो हमारा है आप अपना मानते हो तो निर्णय जो न्यायालय ने दिया है, गुजरात सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि शासन न्यायपालिका का जो आदेश है
कम से कम आप उसका तो पालन कराइए। जब न्यायपालिका ने बोल दिया और हमारा संविधान बोलता है कि इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर संप्रदाय को अपने अपनी मान्यताओं को, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो जब न्यायालय आदेश दे चुका कि जो युगीन पुरातन ग्रंथों में वर्णित उज्जयंत गिरनार, जब सौरीपुर से वह बारात निकली थी और करोड़ों उसमें बाराती थे, और वह जब उज्जैन की ओर पहुंची थी, आज ऐसा लग रहा था कि पुनः इंदौर में नेमिनाथ की बारात निकल गई। आगे आगे तिरंगा ध्वज क्या संदेश दे रहा था? हम सांप्रदायिक सौहार्द को मानने वाले हैं, हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, हम प्रतिक्रमण को लेकर चलने वाले हैं। क्या संदेश दे रहा था कि हम पहले राष्ट्र धर्म को रखते हैं, राष्ट्रीयता को रखते हैं, राष्ट्र देश पहले है, उसके बाद पीछे हमारा पचरंगा जैन ध्वज चल रहा था। क्यों चल रहा था? कि हम राष्ट्रीयता के साथ धार्मिकता को जीते हैं। हम धार्मिक हैं, हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन यदि कहीं राष्ट्र की बात आती है तो जैन समाज सबसे आगे खड़ी होती है। पहले राष्ट्र धर्म, पहले राष्ट्रीयता, उसके बाद धर्म। अगर राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तब धर्म का पालन कर पाएंगे। तो चाहे वह 1961 का युद्ध रहा हो, चाहे 71 का रहा हो, चाहे इंदिरा के समय का रहा हो, और चाहे सिंदूर रहा हो, कहां पर जैन समाज ने शासन का और सेना का सहयोग नहीं किया, संबल नहीं बढ़ाया? बताओ। आज शासन से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसका अक्षरशः निष्पक्ष भाव से पालन होना चाहिए। जो अपनी मान्यता मानते वो माने। अगर जैन समाज का श्रावक वहां पहुंचे तो उसको भी स्वाभिमान के साथ, आन बान शान के साथ अपने भगवान की आराधना करने का अवसर मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और जो न्यायालय ने निर्देश दिया है हम उसको मांग रहे हैं। जैन समाज का नाम देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। हम लेते नहीं हैं, हमारा हाथ हमेशा देने वालों में रहा है। यह जैन समाज है। तो भारतीय इतिहास में जैनों का जो योगदान रहा है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे युद्ध रहे हो, और चाहे अभी सिंदूर रहा हो, हर जगह जैनी ने अपना सहयोग किया। तो याद रखना, आने वाली 2 जुलाई को सबसे निकटस्थ शहर यदि कोई है मध्य प्रदेश से, आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, आप मध्य प्रदेश का शीर्ष हैं भारत में। यदि कोई बड़ी समाजें हैं तो सबसे बड़ी समाज ललितपुर में है, उसके बाद दूसरा नंबर सागर का है, और शायद हमारे हिसाब से अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इंदौर आने वाला होगा। इंदौर सबसे बड़ी, पहला इंदौर, अच्छा पहले भी आ गया, क्या बात है। हर चीज में इंदौर फर्स्ट है, इंदौर पहला हो गया। हमारा थोड़ा, हम अपडेट नहीं थे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा यंत्र से दूर रहते हैं, चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं। महाराज साहब बैठे हैं, जहां बड़े महाराज हों वहां छोटों की गलतियां छोटी मोटी चल जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि देखो यह इंदौर है, और मैंने जो आह्वान किया है 2 जुलाई को इंदौर का कोई भी जिनालय बाकी नहीं रहेगा जिससे बस ना छूटे। मेरी इस बात का पुरजोर समर्थन। जहां पर कमी पड़ जाए, जिस जिनालय से बस छूटने की अगर व्यवस्था नहीं हो रही हो, तुम निष्पक्ष सागर के पास आ जाना, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता नहीं करना। लेकिन इस बार बोलो जय गिरनार, जय नेमी, जय गिरनार, नेमीनाथ हम आएंगे, लाडू वही चढ़ाए, नेमीनाथ हम आएंगे, नेमीनाथ हम
बात और एक अनुरोध इस मंच के माध्यम से पूरी भारत की समाज से करना चाहता हूं। सबसे पहले पूरी सभा से आह्वान करूंगा, संजय भाई और इनकी टीम के लिए करताल ध्वनि से 1 मिनट तक इनका स्वागत करो। यह वो सिपाही है जिसने ये अलग जगाई है, जब तुम सो गए थे तुमने सब कुछ खोने का तय कर लिया था, उस समय पर इसने तुमको जगाया है। पूरी भारत की समाज से, भैया जैन साहब बैठ जाइए। पूरी भारत दिगंबर जैन समाज ने पूरी जैन समाज से अनुरोध करूंगा, आह्वान करूंगा कि आज जो चिंगारी भाई संजय ने विश्व जैन संगठन ने जगाई है, इस विश्व जैन संगठन का आभार आप लोग मानिए। आपकी चेतना को उन्होंने पुनः जागृत किया है और पूरी दिगंबर जैन समाज ही नहीं अपितु पूरी भारत की जैन समाज से आह्वान करूंगा कि ये आज पहला आयोजन भगवान नेमिनाथ का जो 2 जुलाई को निर्माण कल्याणक के दिन पूर्ण होगा, उस दिन पूरे देश का व्यक्ति, पूरा देश का जन जन वहां उपस्थित होगा। सरकार अभी से जाग जाए, चेत जाए, अपनी व्यवस्था बना ले। हम अनुशासन से चलने वाले हैं, हम आत्म अनुशासन की ओर जाने वाले हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो यह शंखनाद हुआ है, आज ये जो जय घोष हुआ है, यह जय घोष रुकना नहीं चाहिए। भगवान नेमिनाथ के 5 कल्याणक एक वर्ष में आएंगे। संजय भाई, भगवान नेमिनाथ के 5 कल्याणक इस पूरे वर्ष में आएंगे, हर वर्ष आएंगे। यह संकल्प आज समाज ले कि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम हर कल्याणक के दिन ऐसे ही यात्रा ले जाएंगे, लाड़ू भी वहीं चढ़ाएंगे, तब कल्याणक भी वहीं मनाएंगे, जन्मोत्सव भी वहीं मनाएंगे, ज्ञान कल्याणक भी मनाएंगे और गर्व कल्याणक भी मनाएंगे। 5 कल्याणक में हर बार पूरी समाज वहां पर पहुंचेगी। आज यह शंखनाद राजधानी दिल्ली से हुआ है, तो अगला शंखनाद इंदौर से होना चाहिए, उसके बाद नागपुर से होना चाहिए, उसके बाद ललितपुर से होना चाहिए, उसके बाद बॉम्बे से होना चाहिए। और हर समाज इस बार इस आगाज के साथ आगे बढ़े कि नहीं, हमें अपनी अस्मिता की, अपनी लाज की, अपने गिरमार की रक्षा करनी है। आज तुम झुक जाओगे तो तुम्हें झुकाया जाएगा, तुम्हें झुकना नहीं है और तुम्हें अकड़ना भी नहीं है। हमने पहली पंक्ति कही थी, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़कपन है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हम कह के भी जानते हैं, लेकिन नहीं, हमारा खून अहिंसा धर्म से रचा बसा है। तो अंतिम बात कह के वाणी को विराम दूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजना आपके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति आज संकल्प ले, इस सभा के माध्यम से पूरे देश को संदेश दे रहा हूं कि 100 काम छोड़ के 2 जुलाई को अपना लाड़ू अपने हाथ लेके जाना और अपने सगे हाथों से नेमिनाथ की गिरनारी पे चढ़ाना। जो सत्य होगा वो टिकेगा। सुनो जैन साहब, श्रीमती जैन साहब, जो सत्य होगा वो टिकेगा और जो असत्य होगा वो मिटेगा। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।